नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में याजा टाइम या याजा समय के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह याजा समय क्या है और इसके द्वारा विद्यार्थियों को होने वाले फायदे भी क्या है, इन विचारों के बारे में भी मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। यह याजा शब्द साउथ कोरिया देश का शब्द है, जहां विद्यार्थियों के द्वारा शाला के बाद करने वाले स्व अध्याय यानी सेल्फ लर्निंग मेथड्स को याजा कहा जाता है। यह याजा शब्द संस्कृत शब्द के जया शब्द से उत्पत्ति हो गई है और जया शब्द का अर्थ तो हम सब जानते हैं कि विक्ट्री यानी विजय प्राप्त करना। यही शब्द याजा शब्द को हम हिंदी भाषा में देखते हैं तो इसका अर्थ हम यज्ञ के रूप में कहते हैं। पढ़ाई को भी यज्ञ के रूप में, पवित्र कार्य के रूप में देखने की जो संस्कृति हमारे देश में मात्र नहीं बल्कि साउथ कोरिया देश के लोग भी मानते हैं, इसीलिए स्वाध्याय करने का जो समय को याजा समय के रूप में वे लोग पुकारते हैं। अब हम याजा समय से संबंधित और कुछ रोचक जानकारी देखते हैं। साउथ कोरिया देश में बच्चे सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे से 7:30 बजे तक उनका जो अपने लिए रोजमर्रा जो कार्यक्रम है वे संपूर्ण कर लेते हैं। 8 बजे में विद्यार्थी सब लोग कक्षाओं में बैठ जाते हैं और 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक उनको अनेक विषयों से संबंधित कक्षाएं चलती ही है। 4:30 बजे के बाद शाला खत्म होने के बाद बच्चे तुरंत घर वापस नहीं जाते, बल्कि वे अपनी किताबों को लेकर लाइब्रेरी जाते हैं। यहाँ से उनका याजा टाइम यानी याजा समय शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि शाला के बाद बच्चे जो कुछ भी स्नैक्स वे लेकर आए हैं, बिस्किट खा लेते हैं। उसके बाद वे अपने पुस्तक लेकर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए हर एक विद्यार्थी के लिए सेपरेट एक कैबिन जैसा उनको दिया जाता है। वहाँ वे जाकर अपने अपने जगहों के यहाँ बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं। इस पढ़ाई के विधान को याजा समय कहा गया है। इस याजा समय में वे या तो अपना गृह कार्य यानी होमवर्क भी कर सकते हैं या उनके लिए जिस विषय में कठिनाई है उस विषय से संबंधित पढ़ाई भी वे कर सकते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी अपने आप पढ़ना सीखना इस याजा समय का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। कक्षा में तो विद्यार्थी पाठ सुनता है और सोचता है, समझने की कोशिश करता है, मगर जब तक वो उस विषय से संबंधित धारणा को अवलोकन नहीं करता, खुद सीखने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वह सिर्फ समाचार के रूप में मात्र उसके दिमाग में रहता है। उस विषय को अच्छी तरह से समझकर वो अभ्यास करता है, तब ही वह उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। यही एक उद्देश्य है याजा टाइम के पीछे। और इस प्रकार से वे शाम 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वे पढ़ने लगते हैं और उसके बाद उनके लिए डिनर का समय यानी रात का जो भोजन का समय शुरू हो जाता है। रात की जो भोजन व्यवस्था है वह भी शाला में विद्यार्थियों को दिया जाता है। वे अच्छी तरह से सब दोस्त मिलकर साथ में भोजन कर लेते हैं, मगर वहां से भी वे घर नहीं जाते हैं। फिर से वे अपने किताब लेकर अपना जो याजा समय को कंटिन्यू करते हैं। अपने अपने जगहों के पास वे अपने किताबों को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी लड़के को विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसका दोस्त उस विषय को अच्छी तरह से जानता है, तो वे दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं।
अच्छा जानने वाला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को उस बात से संबंधित विचार को विवरण देता है, एक्सप्लेन करता है। इस प्रकार से दोनों सीख सकते हैं और दोनों के जो याजा समय भी बहुत अच्छे तरह से चलता है। तो ऐसे अनेक उपाय देने वाला याजा समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। साउथ कोरिया में याजा समय को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उधर बच्चे 16 घंटे स्वाध्याय यानी सेल्फ लर्निंग करते हैं। शाला में पढ़ना सुनना एक लेवल तक हमारे लिए उपयोगकारी बन जाते हैं जब तक हम उसको आकलन नहीं करते, जब तक हम उसको समझकर अपने आप से लिखने के लिए या तो उस विवरण को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते, वह जो भी समाचार है अधूरा ही रह जाता है। तो याजा समय को संपूर्ण उपयोग करते हुए विद्यार्थी अनेक विषयों से संबंधित विचारों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में भी विद्यार्थी शाला से आने के बाद जरूर स्वाध्याय करते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब करते हैं, मगर जितने घंटे स्वाध्याय के ऊपर वे लगा रहे हैं उस तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा और उसको हो सके तो थोड़ा अधिक समय हम स्वाध्याय के लिए रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज से आप भी अपना याजा समय को अच्छी तरह से आपको डिजाइन करना होगा। शाला से आने के बाद आधा घंटा या 45 मिनट तक आप विश्राम ले सकते हैं। जो भी खाना है, स्नैक्स खाना है तो खा सकते हैं। बाद में आपका याजा समय शुरू हो जाता है। आपको जिस विचार से कठिनाई लग रही है तो उस विषय को लेकर पहले आप पढ़ना शुरू करते हैं और हर एक विषय से संबंधित विचार को समय देकर आप याजा समय के रूप में पढ़ सकते हैं। मगर इधर आपको दो छोटे विचारों के ऊपर ध्यान देना होगा। ज्यादा समय पढ़ना अलग बात है और अत्यंत ध्यान देकर या तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना अलग बात है। आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं वो जरूर मान्य रखता है, मगर जितनी कंसंट्रेशन या मन लगाकर पढ़ रहे हैं वह ज्यादा अधिक महत्व देने वाली बात होती है। तो आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं मन लगाकर आप पढ़ना शुरू करें। और दूसरी बात ऐसी है, जब भी आप याजा समय या स्वाध्याय करने वाला समय है, आप कृपया अपना स्मार्टफोन को या तो स्विच ऑफ करके दूर रख दीजिए या साइलेंट मोड पर रखकर कहीं दूर रखिएगा। जिस प्रदेश में आप बैठकर पढ़ रहे हैं वहां से आपका स्मार्टफोन बहुत दूर आपको रखना होगा, ताकि आपको आने वाले जो भी मैसेजेस है या बीप साउंड है उससे आप विचलित ना हो सके, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। और इसके अलावा आपको एक ऐसा शांत वातावरण को अपने घर में आपको तैयार करना होगा। वहां बैठकर आपको अपना याजा समय या स्वाध्याय करने का समय उधर आपको बिताना होगा। इस प्रकार से एक छोटी छोटी चीजें परिवर्तन हमारे पढ़ाई में याजा समय में अगर हम कर सकते हैं तो हम भी हमारे अंकों को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं और सफलतापूर्वक हम भी कक्षा में हमेशा एक गुणवत्तापूर्ण अंक के साथ हम आ सकते हैं। तो हर एक विद्यार्थी की एक सपना भी यही होती है कि कक्षा में हमेशा उत्तम अंक प्राप्त कर सके। तो आज से आपका याजा समय किस प्रकार आप डिजाइन कर रहे हैं वे हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं हमारे लिए ऊर्जा जरूर देते हैं और आपको जिस प्रकार से कुछ शंकाएं सुझाव चाहिए उन विचारों के बारे में भी हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में आप बांटिएगा। इसी उत्तम विचार के साथ आज मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त कर रही हूँ। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं जरूर आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।